Hello बच्चों, let's read the question. Mention the factors of air pollutants that affect human body. क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं उन फैक्टर्स को एयर पॉल्यूटेंट्स के जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को. तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एयर पॉल्यूटेंट्स. यहाँ पे हमें एयर पॉल्यूटेंट्स पता होना चाहिए. एयर पॉल्यूटेंट्स. तो सबसे पहले एयर पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स वो चीजें होती हैं जो एयर को पॉल्यूट करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट, और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. तो ऐसे कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं? सो फॉलोइंग फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं. अब ये फैक्टर्स क्या हैं देखते हैं. एक तो है जो इंक्रीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन एयर पॉल्यूटेंट का. इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जब इंक्रीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन किसका? एयर पॉल्यूटेंट का, ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स. दिस अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी. और नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट, की जो पॉल्यूटेंट है उसका नेचर क्या है? Nature of pollutant. This also affects human. और time period of exposure कि कितने समय तक जो ह्यूमन बीइंग है, पीरियड ऑफ एक्सपोजर कि मतलब कितने समय तक उस एयर पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में है ह्यूमन बीइंग. जैसे एयर पॉल्यूटेंट है वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में और रिड्यूस करता है ट्रांसफर ऑक्सीजन का ब्लड में. इस तरीके से काफ़ी सारी बीमारियां, शॉर्ट टर्म डिजीजेस भी होती है ह्यूमन बींग्स में, लॉन्ग टर्म डिजीज भी होती हैं. अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो आंखों में इरिटेशन हो जाती है, नोज में, माउथ में, थ्रोट में. लॉन्ग टर्म में क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है, लंग कैंसर हो जाता है, और ये कुछ चीजें हैं. तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में क्या कि एयर पॉल्यूटेंट्स के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं बेसिकली. एक तो इंक्रीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन एयर पॉल्यूटेंट का नेचर कैसा और कितने समय तक उस पॉल्यूटेंट के कॉन्टेक्ट में रहा है ह्यूमन बीइंग. ये चीजें अफेक्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी को. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.